हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले सभी भाई को राम राम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंजन कूलिंग सिस्टम। ये कितने टाइप के होते हैं, इनके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके क्या काम है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानिए ये कितने टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एयर कूल्ड इंजन जो बाइक में यूज करते हैं, दूसरा होता है वाटर कूल्ड इंजन जो फोर व्हीलर कार बस ट्रक उनमें यूज करते हैं। ठीक है। तो अब ये जान लीजिए ये ज़रूरत क्यों पड़ा, ये वाटर कूल्ड इंजन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कूलिंग सिस्टम का नीड क्या है। तो क्या होता है, कोई भी फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो, उसमें क्या होता है, उसमें चार स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो पावर स्ट्रोक के टाइम क्या होता है, हमें पावर मिलता है, तो उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर जो सिलेंडर के अंदर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, कुछ टेम्परेचर तो एग्जॉस्ट गैस के थ्रू बाहर निकल जाता है, कुछ सिलेंडर के अंदर रह जाता है, क्योंकि अंदर है सिलेंडर तो उसके अंदर क्या विस्फोट होता है, तो क्या होता है टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसका जो सिलेंडर का जो लाइनर है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, एक इंजन पूरा हीट हो जाता है। उसको हमें रोकने के लिए और बचने के लिए हमें ज़रूरत पड़ा कूलिंग सिस्टम का। कूलिंग सिस्टम के थ्रू ही हम इसको ठंडा करते हैं इंजन को। ठीक है। वैसे टेक्निकल में बात करें तो इंजन को हम ठंडा नहीं करते हैं, और उसका एक नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो हम बनाए रखते हैं। ठीक है। तो ये वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट करते हो, सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हो उस टाइम क्या होता है, आपका जो कूलेंट है वो रेडिएटर के लोअर टैंक से वाटर पंप क्या करता है, सक करता है। वाटर पंप का काम है सक करता है। उसमें जो वाटर पंप होता है वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। तो सक किया, हो गया आपका इंजन के सिलेंडर ब्लॉक में और कूलेंट, और वहाँ से आपका जो गैलरी है और जो सिलेंडर के जो पैसेज हैं गैलरी, उनमें आपका कूलेंट क्या है, सर्कुलेट करता है। ठीक है। और ये सर्कुलेशन आपका जब हॉट सॉरी कोल्ड रहता है तो थर्मोस्टेट में क्या होता है, बाईपास वाल्व होता है थर्मोस्टेट, वहां से वापस वाटर पंप में आता है। तो जब ये आपका ठंडा होता है इंजन उस टाइम तो ये यही सर्कुलेशन होता है। अब क्या होता है कि मान लो आपका इंजन जब गाड़ी चली तो आपका हीट हुआ, गर्म हुआ, तो मान लो कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो 200-250 डिग्री सेल्सियस हो गया, कूलेंट का टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस हो गया। उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो थर्मोस्टेट वाल्व है, थर्मोस्टेट वाल्व वहां से आपका ओपन हो जाता है, और थर्मोस्टेट वाल्व का ये जो टेम्परेचर है वो 82 से 95 से इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर वहां से आपका ओपन हो जाता है। तो कूलेंट है वो वहां से रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है, हॉट कूलेंट। ठीक है। तो रेडिएटर के अपर टैंक में हॉट कूलेंट आपका गया, तो वहां पे क्या होता है, रेडिएटर में क्या होता है, अपर टैंक होता है, एक लोअर टैंक होता है, और बीच में आपका ये हीट एक्सचेंज एक जाली जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम की वो होती है। तो अब क्या होता है, आपका अपर टैंक से क्या होता है, फिन्स बोलते हैं, फिन्स और ट्यूब होते हैं, उनमें ड्रॉप 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 ऊपर से नीचे तक आपका आता है कूलेंट आ गया। अब क्या क्या रेडिएटर एक हीट एक्सचेंज का काम करता है, और इसमें क्या कंपोनेंट होता है, एक्सियल फैन। ठीक है। तो वो इंजन से आपका क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, वो मूव करता है, तो बाहर की जब आपकी गाड़ी चलती है जो बाहर की जो एयर है उसको सक करता है अंदर की तरफ। जब वो सक करेगा तो क्या होगा, जो हॉट कूलेंट है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके आपका रेडिएटर के बॉटम जो टैंक होता है वहां पे चला जाएगा, बिल्कुल ठंडा होके। उसके बाद आपका बॉटम टैंक में एक हॉस पाइप रहता है, वो वाटर पंप से कनेक्ट होता है, वहां से कूलेंट आपका फिर आपका चला जाता है इंजन में। लेकिन दोस्त फ्रेंड्स, ये क्या होता है, रेडिएटर में एक ना प्रेशर कैप होती है, उस प्रेशर कैप को कभी हॉट कंडीशन में ओपन कभी नहीं करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और उसमें एक क्या होता है, इसमें होता है एक रिजर्वॉयर टैंक या एक्सपेंशन टैंक भी बोलते हैं। तो उसका क्या काम है, मान लीजिए आपका जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा है, तो अगर रेडिएटर में आए तो रेडिएटर भी डैमेज कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैप के थ्रू एक पाइप आता है, वो जाता है एक्सपेंस टैंक में, तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर कैप होता है,
स्प्रिंग लोडेड जो वाल्व होता है प्रेशर गैम में, वो ओपन हो जाता है और वहां से जितना भी जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला जो कूलेंट है वो आपका रिजर्वायर बॉटल में चला जाता है, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम होता है। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ता है तो वापस वहीं से जा सकता है। पीआरवी और एनआरवी बोलते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व। तो जरूरत पड़ता है तो एक्सपेंसर टैंक से वापस चला जाता है, और प्रेशर जब हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो वहां से आपका ये एक्सपेंसर टैंक में वापस आ जाता है। और रेडिएटर का जो लो टैंक अभी आपको मैंने बताया जो कूलेंट है, वो वाटर पंप के थ्रू वापस इंजन में चला जाता है और ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो आपको एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इसका जो बोलते हैं कि इन कूलेंट जो है वो इंजन को ठंडा करता है, तो ये ठंडा नहीं करता है, ये एक इंजन के नॉर्मल टेम्परेचर को बनाए रखता है। इंजन को काम करने के लिए कंपनी ने टेम्परेचर दे रखा है, वो बनाए रखने के लिए काम करता है। थैंक यू।